नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति की एक दिल छू लेने वाली कथा, जो आपको रिश्तों की गहराई समझाएगी और सूर्य देव की कृपा का महत्व बताएगी। इस कथा को सुनकर आपके मन में प्रेम और क्षमा की लहर दौड़ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनें और अपने जीवन में अपनाएं। सभी साथियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति वो पवित्र दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है, यानी देवताओं के दिनों का आरंभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन स्नान, दान, जप और पूजा का खास महत्व है और मकर संक्रांति की कथा सुनने से ही सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे धन, सुख, समृद्धि बढ़ती है, रोग, शोक और बाधाएं दूर होती हैं, परिवार में सुख, शांति और एकता बनी रहती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक जरूर सुने। ये कथा है एक ऐसे गांव की जिसका नाम था शांति नगर। नाम में शांति थी, लेकिन उस गांव के एक घर में हरीश और अर्जुन पिता पुत्र के दिलों में सालों से अशांति का तूफान चल रहा था। शांति नगर गंगा के किनारे बसा एक छोटा हरा भरा गांव था, जहां की मिट्टी उर्वर थी और लोग सरल स्वभाव के थे। खेतों में लहलहाती फसलें हवा में झूमती जैसे जीवन का संगीत सुना रही हों। लेकिन हरीश के घर में वो संगीत सालों से खामोश था। हरीश एक 70 साल का अनुभवी किसान था, जिसकी त्वचा सूरज और मिट्टी की कहानी बयां करती थी। उनके हाथ सालों से हल चलाते खुरदुरे हो चुके थे। उन हाथों को जमीन की हर रग पता थी। उनकी आंखें गहरी थीं, जिनमें एक शांत दर्द का समंदर लहराता रहता था। उनका बेटा अर्जुन कभी उनकी आंखों का तारा था, आज वही तारा उनसे दूर अपने अहंकार के आसमान में अकेला चमक रहा था। अर्जुन भी किसान था, 35 साल का ताकतवर युवक, जिसकी बाजुओं में ताकत थी और दिमाग में नई सोच। लेकिन उसके मन में एक कड़वाहट थी, जो उसे अपने पिता से दूर ले गई थी। 6 साल पहले की बात है। उस साल बारिश कुछ कम हुई थी और फसलें सूख रही थी। अर्जुन, जो हमेशा नया प्रयोग करने का शौकीन था, एक नई पानी की व्यवस्था आजमाना चाहता था। हरीश पुरानी परंपराओं में जिए पुराने तरीकों पर डटे हुए थे। अरे बेटा, ये सब शहरों की चालाकी है। हमारी जमीन पर वही तरीका चलता है जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, हरीश ने बड़े प्यार से कहा था। लेकिन अर्जुन के लिए ये शब्द जहर जैसे लगे। उसे लगा उसके पिता उस पर भरोसा नहीं करते, उसकी सोच को जगह नहीं देते। आपकी सोच पुरानी पड़ चुकी है पिताजी, यही वजह है कि हम कभी तरक्की नहीं कर पाते, अर्जुन ने गुस्से में जवाब दिया था। उस दिन शब्दों की सीमा टूट गई और रिश्तों की डोर भी कमजोर हो गई। अगर तुम्हें मेरी सोच से इतनी समस्या है तो अपनी सोच से ही जिंदगी गुजारो, मेरा घर तुम्हारे लिए बंद है, हरीश ने गुस्से में कहा था। उनके मन में भी बेटे की कड़वी बातों से गहरा जख्म लग गया था। अर्जुन ने बिना कुछ बोले अपना सामान उठाया और गांव के दूसरे सिरे पर अपनी छोटी जमीन पर अलग झोपड़ी बना ली। तब से 6 साल गुजर गए। वे दोनों एक ही गांव में रहते, एक ही बाजार में मिलते, एक ही खेतों की मेड़ पर काम करते, लेकिन उनकी नजरें कभी नहीं मिलती। जब भी वे एक दूसरे के करीब से गुजरते, एक अजीब सी खामोशी और अनदेखी दीवार उनके बीच आ जाती। हरीश का दिल हर वक्त अपने बेटे के लिए धड़कता, लेकिन उसका अहंकार और बेटे की उस दिन की कड़वी बातें उसे करीब जाने से रोकती। अर्जुन भी अपने पिता को देखकर दर्द महसूस करता, लेकिन क्यों, मैं ही क्यों पहले झुकूं? ये सोच उसे जकड़ लेती थी। उसकी माँ, जो दोनों के बीच पुल का काम करती थी, वो सालों पहले स्वर्ग चली गई थी। उनकी कमी ने इस दरार को और चौड़ी कर दिया था। अब मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार करीब था। पूरे शांति नगर में जश्न का माहौल था। घर घर में तिल गुड़ की मीठी महक फैल रही थी। बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी में लगे थे और महिलाएं घरों को साफ सुथरा कर रही थीं। ये दिन सूर्य देव के उत्तरायण होने का प्रतीक था, जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की यात्रा शुरू करते हैं, अंधेरे से रोशनी की ओर, ठंड से गर्मी की ओर। ये नया करने का, दान पुण्य का और रिश्तों में मिठास लाने का त्योहार था। हरीश अपने छोटे घर की दहलीज पर बैठे दूर खेतों को देख रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं। मकर संक्रांति आती जाती, लेकिन उनके जीवन में कोई उत्तरायण नहीं आता। उनका बेटा उनके करीब से कितनी बार गुजरता, लेकिन कभी मुड़कर नहीं देखता। एक गहरी सांस उनके सीने से निकली। हे भगवान, कब तक ये चलेगा? इधर अर्जुन भी अपने खेतों में काम करते हुए उदास था। मकर संक्रांति का ये उल्लास उसे दुखी कर रहा था। उसके घर में कोई जोश नहीं था, कोई साथी नहीं था। वो अपनी पत्नी की मौत के बाद से अकेला रहता था और पिता से अलग होने से उसकी दुनिया और छोटी हो गई थी। उसे याद आया,
बचपन में मकर संक्रांति पर पिताजी कैसे सुबह उठाकर उसे गंगा स्नान कराने ले जाते थे, फिर तिल गुड़ खिलाते और मंदिर में कथा सुनाते। उन दिनों दोनों के बीच कितना प्यार था। एक दर्द उसके दिल में उठा जिसे उसने फौरन दबा दिया। नहीं, गलती उनकी थी, मैं क्यों याद करूं वो सब। मकर संक्रांति की शाम से पहले गांव के गुरुजी, जो सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान थे, हरीश के पास आए। अरे हरीश, क्या बात है, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? मकर संक्रांति है कल, खुश रहो। हरीश ने गुरुजी की तरफ देखा, उनकी आंखों में नमी आ गई। क्या बताऊं गुरुजी, ये मकर संक्रांति भी एक और साल लाती है, लेकिन मेरे बेटे और मेरे बीच की दूरी नहीं मिटती। गुरुजी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। हरीश, सूर्य उत्तरायण होते हैं, समय बदलता है, क्या पता इस बार सूर्यदेव तुम्हारे जीवन में भी रोशनी लाएं। उन्होंने गहरी सांस ली। कल सुबह मंदिर में कथा होगी, अर्जुन भी आएगा। हरीश ने सिर झुका लिया। पता नहीं गुरुजी, वो तो मेरा चेहरा देखना भी नहीं चाहता। अगली सुबह मकर संक्रांति का दिन था। सर्दी की ठंड थी, लेकिन सूर्यदेव की पहली किरणें धरती पर पड़ते ही नई ऊर्जा भर गई। गांव के लोग समूहों में गंगा स्नान करने निकले। हरीश भी अपने बूढ़े शरीर को संभालते गंगा की ओर चले। उनके मन में एक अजीब बेचैनी थी। आज मंदिर में महंत जी सूर्यदेव की विशेष कथा सुनाने वाले थे। गंगा के साफ पानी में स्नान कर हरीश ने खुद को शुद्ध किया। उन्होंने सूर्यदेव को जल चढ़ाया। ओम सूर्य नमः का जाप करते हुए उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर सिर्फ एक प्रार्थना थी, हे सूर्यदेव, मेरी और अर्जुन के बीच की ठंडक को पिघला दो। इधर अर्जुन भी अपनी रूटीन से उठा और खेतों की ओर चला, लेकिन आज उसके कदम मंदिर की ओर मुड़ गए। उसे नहीं पता क्यों, शायद बचपन की यादें खींच रही थीं। उसने भी गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन किसी से बात किए बिना। उसकी नजरें हर जगह पिता को तलाश रही थीं, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे। उसे लगा शायद पिताजी अभी नहीं आए। वो गीले कपड़ों में ही मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। महंत जी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। उन्होंने गंगा जल छिड़क कर जगह को और पवित्र किया और अपनी गंभीर मीठी आवाज में कथा शुरू की। हरीश मंदिर के एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखें ऊपर लगी थीं, जैसे भगवान से जवाब मांग रही हूँ। अर्जुन भी आया और भीड़ में सबसे पीछे एक स्तंभ के पास बैठ गया। उसकी नजरें मंदिर में हर चेहरे को देख रही थीं, लेकिन उसने जानबूझकर हरीश की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। महंत जी ने कथा शुरू की। आज मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार है। आज सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। ये सिर्फ दिशा का बदलाव नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। मेरे प्यारे श्रोताओं, अर्जुन ने बेमन से सुना। उसे लगा ये सब पुरानी बातें हैं, इनसे इसका क्या मतलब। महंत जी आगे बोले, सूर्यदेव क्या करते हैं? वो बिना किसी फर्क के सबको रोशनी देते हैं, अंधेरा मिटाते हैं, जीवन को ताकत देते हैं, पेड़ पौधों को पोषण देते हैं। वो किसी से नहीं पूछते कि तुम अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या अन्य, दोस्त हो या दुश्मन। उनकी रोशनी सब पर बराबर पड़ती है। अर्जुन के कानों में ये शब्द पड़े बिना फर्क के उसे अपने पिता की याद आई। क्या उसके पिता ने उसके साथ कोई फर्क किया? नहीं, शायद नहीं, बस अपनी पुरानी सोच पर कायम थे। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो वो ठंड को पीछे छोड़ गर्मी की ओर बढ़ते हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कभी हमें भी अपने ठंडे रिश्तों को गर्माहट देनी चाहिए। हमें अपनी दक्षिणायन सोच, जहाँ हम सिर्फ अपना सुख दुख देखते हैं, उसे छोड़कर उत्तरायण होना चाहिए, जहाँ हम दूसरों की खुशी और दर्द को भी समझते हैं। महंत जी की आवाज़ में गहराई थी। हरीश की आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगे, क्या मेरा अर्जुन भी ये सब सुन रहा होगा, समझ रहा होगा? अर्जुन के मन में बेचैनी होने लगी। महंत जी के शब्द तीर जैसे उसके दिल में लग रहे थे। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता उसे कंधों पर बिठाकर पूरे गांव घुमाते थे। एक बार वो बीमार हुआ था तो हरीश ने रात रात जागकर उसकी देखभाल की थी। उन दिनों कोई फर्क नहीं था। महंत जी ने कथा आगे बढ़ाई। ये उत्तरायण हमें त्याग सिखाता है। सूर्यदेव अपना सब कुछ लुटाते हैं बिना किसी उम्मीद के। रिश्तों में भी हमें यही त्याग अपनाना चाहिए। अहंकार, गुस्सा, जलन, ये सब मन के अंधेरे हैं। जैसे सूर्य इन अंधेरों को मिटाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अहंकार की रात छोड़कर क्षमा के सूर्योदय की ओर बढ़ना चाहिए। अहंकार। अर्जुन के मन में ये शब्द गूंजा। क्या ये सच नहीं? उसका अपना अहंकार ही तो उसे पिता के पास जाने से रोक रहा था। उसने सोचा, मैं क्यों झुकूं? गलती उनकी थी। लेकिन क्या गलती सिर्फ उनकी थी? क्या उसका गुस्सा, उसका सख्त जवाब, उसकी जिद कम गलती थी?
उसने पिता के जीवन भर के त्याग को एक पल के गुस्से में भुला दिया था। अर्जुन की आंखों में अचानक नमी आ गई। उसे याद आया उसकी माँ की मौत के बाद जब वो टूट गया था, तब हरीश ने ही उसे संभाला था। उन्होंने ही समझाया था कि जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे कितने दुख आएं। वो तब भी उसके पिता थे, उसके मार्गदर्शक थे। महंत जी ने कहा, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का दान क्यों करते हैं? तिल में तेल होता है जो प्रेम का प्रतीक है, गुड़ मिठास का प्रतीक है। हमें रिश्तों में प्रेम और मिठास घोलनी चाहिए, कड़वाहट को छोड़ देना चाहिए। जैसे सूर्य बिना फर्क के सबको रोशनी देता है, वैसे ही रिश्तों में बिना शर्त प्यार बांटना चाहिए। अर्जुन की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वो जोर से रोना चाहता था, लेकिन खुद को रोका। उसे समझ आ रहा था कि उसने कितना समय बर्बाद किया, कितनी खुशियां खो दी अपने अहंकार से। उसका पिता, जो बुढ़ापे में उसके सहारे का हकदार था, वो अकेला जी रहा था। हरीश की कमर झुक चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। ये सब उसने कब ठीक से देखा था? वो तो हमेशा अहंकार की पट्टी बांधे रहा था। नहीं, अब और नहीं। अर्जुन के मन में मजबूत फैसला हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे अब पिता को देखना था। उसने भीड़ में नजरें घुमाईं। उसकी नज़र हरीश पर पड़ी। हरीश कथा सुनते हुए अपने कपड़े से आंसू पोंछ रहे थे। उनके चेहरे पर वही पुराना दर्द था। वो इतने कमज़ोर लग रहे थे। अर्जुन का दिल चीख उठा, ये मैंने क्या किया? मैंने अपने पिता को कितना दुख दिया। महंत जी ने कथा खत्म की। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज सूर्य देव के उत्तरायण के इस पवित्र मौके पर आइए हम सब अपने मन को उत्तरायण करें, अहंकार छोड़ें, क्षमा करें और क्षमा मांगें, रिश्तों को फिर जोड़ें, क्योंकि असली मकर संक्रांति तब है जब हमारे दिल में प्रेम का सूर्योदय हो। कथा खत्म होते ही मंदिर में हलचल हुई। लोग घरों की ओर चलने लगे, लेकिन अर्जुन अपनी जगह बैठा रहा। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था। एक अनदेखी ताकत उसे पिता की ओर खींच रही थी। हरीश धीरे से उठे, उनकी पीठ झुकी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वो मुड़े, उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। एक पल के लिए आंखें मिली। हरीश की आंखों में सालों की इंतजार थी और अब थोड़ी सी उम्मीद भी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए, बस देखते रहे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और अपनी जगह से उठा। उसके अंदर का अहंकार पिघल चुका था, जैसे बर्फ सूरज की रोशनी में पिघल जाती है। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब कड़वाहट नहीं, सिर्फ पछतावा और प्यार था। अर्जुन धीरे धीरे पिता की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल हल्का हो रहा था। मंदिर में कुछ लोग अभी थे जिन्होंने अर्जुन को पिता की ओर जाते देखा। गांव के कुछ बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। वे जानते थे इन पिता पुत्र के बीच क्या बीता था। जैसे ही अर्जुन हरीश के पास पहुंचा, उसने बिना सोचे उनके पैरों पर गिर पड़ा। पिताजी, बस एक शब्द उसके मुंह से निकला और वो उनके पैरों से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसुओं ने हरीश के बूढ़े पैरों को गीला कर दिया। हरीश चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अर्जुन को उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं उठा। वो बस रोता रहा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मेरा अहंकार मेरी आंखों पर पर्दा डाले था। आप तो सूर्य देव जैसे हमेशा मुझे रोशनी देते रहे और मैं अज्ञानी। हरीश की आंखों से भी आंसुओं की बाढ़ आ गई। उन्होंने अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। वो अपने बेटे को सीने से लगाए रोते रहे। अरे बेटा, अरे मेरे अर्जुन, मेरा लाल, उठ। कोई पिता अपने बेटे से नाराज नहीं रहता। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। उन दोनों का मिलना देखकर मंदिर में हर आंख नम हो गई। कुछ महिलाएं अपने कपड़ों से आंसू पोंछ रही थी। महंत जी ने गहरी सांस ली और हाथ जोड़े। आज सच्चे अर्थ में मकर संक्रांति हुई। आज दो दिलों का उत्तरायण हुआ। हरीश ने अर्जुन का चेहरा हाथों में लिया। चल बेटा, घर चल। आज मेरे घर में फिर तिलगुड़ बनेगा। आज मकर संक्रांति का असली जश्न है। दोनों पिता पुत्र कंधे से कंधा मिलाकर मंदिर से बाहर निकले। सूर्य देव की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जैसे आशीर्वाद दे रही हों। गांव वाले उनकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं, गहरी खुशी थी। उस दिन शांति नगर में नई चमक थी। हरीश के घर में सालों बाद चूल्हा जला और तिल गुड़ की मीठी महक फिर फैल गई। अर्जुन ने पिता के पास बैठकर तिल गुड़ खाया और उस स्वाद में उसे बचपन की सारी मिठास मिल गई। हरीश ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उनकी आंखों में अब सिर्फ प्यार और संतोष था।
उस दिन से हरीश और अर्जुन कभी अलग नहीं हुए। अर्जुन ने पिता के अनुभव और अपनी नई सोच को मिलाकर खेती में नई रास्ते बनाए। उसने पिता से सीखा कि अनुभव उतना ही ज़रूरी है जितना नया करना, और हरीश ने बेटे से सीखा कि बदलाव को अपनाना भी जीवन का हिस्सा है। शांतिनगर के लोग कहते थे कि उस मकर संक्रांति पर सिर्फ सूर्य ही उत्तरायण नहीं हुए, बल्कि हरीश और अर्जुन के दिलों में भी प्रेम और क्षमा का सूर्योदय हुआ था। ये कथा आज भी शांतिनगर में सुनाई जाती है, जो हमें सिखाती है कि अहंकार छोड़कर रिश्तों में आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची रोशनी है, क्योंकि रिश्तों की गर्माहट ही हमें हर ठंड से बचाती है और क्षमा की ताकत से बड़ा कोई दान नहीं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मकर संक्रांति की पावन कथा यहीं खत्म होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि सूर्य देव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय सूर्य देव, जय जगत पिता।